चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जागे बल के बोले मुस्काई, रघुपति याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज ऋषि से कहने लगे, अरे ऋषि महात्मा भरद्वाज जी, तुम बड़े होशियार हो, बड़े चतुर हो। राम भगत तुम मन कृम बानी और चतुराई तुम्हारे में जानी। हमने तुम्हारी चतुराई को परख लिया है कि तुम क्या सुनना चाहते हो, क्या श्रवण करना चाहते हो। बस यही बात आती है हमारी आपके बीच की। वक्ता वही श्रेष्ठ है जो श्रोता की मन की बात को परख ले, है? कि यहाँ के श्रोता कैसी कथा चाहते हैं, नमक मिर्च वाली चाहते कि यथार्थ कथा चाहते है? लेकिन कथा चाहे नमक मिर्च वाली बोली जाए, चाहे शास्त्र बोली जाए, समझ में जब ही आएगी जब तुम्हारे मन में भाव रहे, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदों सीताराम जिन्हीं परम प्रिय। और दूसरी बात क्या कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि। जैसे कोई लोग कथा कराते हैं कि महाराज हम कथा कराएं, खूब पैसा आवे हमारे पास। अब जैसे गुप्ता जी बैठे जी सोचने लगे हम तो कथा करा रहे, हमारी खूब दुकान चले, हैं? खूब चकाचक ग्राहक आवे, हमें फुर्सत ना मिले बैठने की। तो क्या कहा है तुलसीदास जी महाराज ने, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पर गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। भगवान की कृपा तो हो ही की तुम्हारे ऊपर, जब मन लगा के भगवान के चरित्रों को तो सुनो। सूझहि राम चरित मन मान, तब कथा समझ में आएगी तुम्हारे। सुनो राम सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। आज हमारे मन में भाव आया है कि हम भगवान श्री राम के चरित्रों को सुने। हमने सुना है कि राम कथा हमारे कल्मशों को नष्ट करने वाली है। राम कथा कालिका कराला, और राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि यही मान। राम कथा कैसी है, शशि चंद्रमा की जो शीतलता होती है, ऐसी शीतलता देने वाली है भगवान की कथा, आनंद देने वाली। लेकिन हमने आज तक ये नहीं समझ पाया है कि कथा में लोग कहते हैं मजा आ गया। कि कथा में लोगों को आनंद आता है, हमने तो ये समझ नहीं पाया। महाराज फलाने वक्त आए थे कथा में, बड़ो मजा आ गया।
अगर मजा लेने गए थे तो नहीं मिली तुम्हें कथा, और अगर आनंद लेने गए तो कथा समझ में आई। मजा में रहता है संशय और आनंद तो हृदय में रहता है? क्योंकि भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, उनकी कथा में जाओगे तुम्हें मजा आ रहा है। मजा तो वहां आता है जो मंच पे ही उल्टे सीधे गीत गाते हैं, मंच पे ही मटकते हैं, है? ये कोई कथा? भगवान की कथा में अगर मजा आया तो समझ लो कथा नहीं है, अगर आनंद आ गया है तो समझ लो भगवान तो कृपा के सागर हैं। तभी तो इनको नाम है करुणा सिंधु। जो नित्य आसमान से उदय होता है चंद्रमा, और उसकी शीतलता का दर्शन अनुभव जीवन में नहीं करते लोग। पुजारी जी, जो आसमान में जो चंद्रमा जो शशि निकलता है, उसकी शीतलता का अनुभव जीवन में लोग कहां कर रहे हैं? है? अच्छा बताओ, हम गलत कह रहे हैं कि सही है? सही है? तुम कितने बजे जगत? 8 बजे। अब जी कह रहे हम 8 बजे जग रहे, तो तुम्हें चंद्रमा की शीतलता कैसे पता चल रही बताओ? ना तुम्हें सूर्य की वो किरणों का आनंद मिल रहा है जो लेना चाहिए भोर भोर होते होते। और आजकल तो चंद्रमा को तो लोग भूल गए, युवा वर्ग जो नए नए बच्चे हैं, क्योंकि 2 बजे तक तो उन्हें मोबाइल चलाना है, फ्री फायर पबजी खेलना है। 2 बजे सोएंगे, पड़े हैं रजाई में उल्टी सीधी डरे और वैसे ही सो गए। अब तुमने न तो सूरज देखा न चंद्रमा देखा, फिर क्या आनंद लिया जीवन में बताओ? पुराने जमाने के लोग छत पर जाते थे सोने के लिए, कहते थे आहा हा हा क्या चांदनी रात। चंद्रमा कितनी शीतलता प्रदान कर रहा है। देखो देखो चंद्रमा में जो कालिमा नजर आ रही है भगवान, उसको देखते थे जब हम और आप छत पर सोते थे। अब तो एसी में पड़े हैं। चंद्रमा तो भूल गए सब, सूर्य को भूल गए। क्यों क्यों भूले हैं? क्योंकि माया में पड़ गए। रात के 10 बजे 11 बजे तक तो रुपया कमा कमा के आ रहे, और आए और सो गए मुंह लटका के। फिर क्या मिला? ना चंद्रमा मिला ना सूरज मिला। और ऐसे ही डरे डरे करने लगे, चाय पवा दो भैया, तब नींद खुले है। ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान ने ऐसा बांध दिया है, व्यक्ति को जकड़ दिया है कि न तो चंद्रमा का दर्शन कर रहा है, न उसकी शीतलता का अनुभव कर रहा है, न सूर्य को देख रहा है। चकोर पक्षी जो होता है वो वही टकटकी लगाता रहता है। चंद्रमा को टकटकी लगाए देखता रहता है कि सूर्य उदय नहीं होता है, चंद्र अस्त नहीं होता है, और वही चकोर टकटकी लगा के देखता रहता है। कब? क्योंकि वो अमृत की बूंद कब गिरे तब हमारा जीवन का कल्याण है। अमृत की बूंद कब गिरती है? हम और आप उत्सव मनाते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। उस रात्रि में अमृत की बूंद गिरती है, खीर बना के बाहर टांग देते हैं।
कितना महत्व है उस चंद्रमा की शीतलता का, फिर भी लोग अनुभव नहीं करते। लाइट चली जाए तो बस कमरे में पड़े हैं, इंतजार कर रहे, लाइट आ रही, आने वाली होगी, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पड़े पड़े वहीं से फोन लगा देंगे, भैया लाइट कितने बजे आ रही है, लेकिन छत पर नहीं जा सकते, वहीं गुड़ी मुड़ी होते रहते हैं, लेकिन छत का आनंद लेने नहीं जाते हैं, चंद्रमा की शीतलता का अनुभव नहीं करते। शहरों में तो भैया बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन गांव में तो आज भी कुछ गनीमत है, 1-2 घंटे के लिए लोग छत पर चले जाते हैं। अब शहरों में तो क्या करें, लोगों की छत ही नहीं, छत ही बिक गई, 9वीं मंजिल पे टंगे, लेकिन छत नहीं है भैया, बिना छत के। सब साधन है, लेकिन उसका अनुभव नहीं करते। कुछ ऐसे लोग जीवन में होते हैं, साधन संपन्न होने के बाद भी उसका लाभ नहीं ले पाते। इनको सुख मिले कहां से? लेकिन हम तो कहते हैं वो संत, वो भगवान की परम भक्त, सुखमय है उनका जीवन। वो कहते हैं ना मुझे एसी की आवश्यकता, ना कूलर की आवश्यकता, ना डबल बेड की आवश्यकता, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और वही अपना टोहनी का हाथ लगाया और वो सिराने सो गए भगवान का भजन करते करते। जब ऐसी जीवन में तुम्हारी तन्मयता आ जाए, फकीरी उसको कहते हैं, जिसके जीवन में ऐसा भाव आ जाए, ना हम पैसे वाले हैं, ना एसी वाले हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, ना मुझे एसी की आवश्यकता है, ना डबल बेड की आवश्यकता है, बस जहां भगवान का भजन हो रहा है, आनंद हो रहा है, वहीं पर सो जाएंगे। फकीरी जिसको भाई है, मेरी त्याग
सेज प्यारी है, करों की सोट थाली है, सिला की सेज प्यारी है, सिला की सेज प्यारी। सिरहना अपने हाथों का, सिरहना अपने हाथों का, मेरे त्याग देता। सिरहना अपने हाथों का, मेरे त्याग देता। जब ऐसा नशा चढ़ जाता है व्यक्ति को, फिर ये परिवार संसार सब कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर कहता है हम तो एकांत में जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं। देखो भैया, सब देख रहे हैं इसको। लोग गांव छोड़ के खेतों में मकान बनाने लगे, घर छोड़ के भगवान के मंदिर जाने लगे, एकांत में बैठते हैं। बुद्धि रखता है स्वयं में, स्वयं में बुद्धि रखता है, एकांत कहता है स्वयं में बुद्धि रखता है, स्वयं में बुद्धि रखता है। निरंतर ध्यान अविनाशी, निरंतर ध्यान अविनाशी, मेरे त्याग देता है, मेरे
जिनको भगवान से प्रेम हो जाता है वो भौतिक शुभ सुविधाओं को भूल छोड़ देता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे, मुनि भरद्वाज ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। अरे भरद्वाज मुनि सुनो, ऐसे ही संशय महादेव की पत्नी सती ने किया, भवानी ने किया है। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान महादेव ने उनसे कहा कि सुनो, कथा सुनाई। कौन सी कथा? ये राम कथा। मेरे मन में संशय है क्योंकि मैं जीव हूं और भगवान महादेव की पत्नी सती कौन है? ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा है। हम तो मनुष्य हैं और वो जगदम्बा थी, फिर भी जगदम्बा के मन में संशय हो गया है। हाँ, तो पहले उनकी कथा सुना दो। जिनके मन में संशय हुआ है सुनाओ। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, एक बार त्रेता युग एक बार एक बार की बात है, त्रेतायुग। भगवान शिव महादेव माता सती को साथ में लेकर किसके पास में गए? शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कुंभ ऋषि के पास में गए। अगस्त महात्मा, कुंभ माने कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हुआ है उनको कहते हैं कुंभज ऋषि। इनका नाम है अगस्त महात्मा। एक समय की बात है, भगवान शिव माता सती को साथ में लेकर किसके पास में गए? संत के पास में गए, अगस्त महात्मा के पास में। संग सती जग जननी भवानी। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी। कौन है? जगत जननी है, जगदम्बा है, परम्बा है, अम्बा है, सती माता को इतनी उपाधियां दे दी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जा। जब वहां पहुंचे, पूजन किया, तब उन्होंने, महादेव ने कहा है, हे
महात्मा अगस्त ऋषि, आप मुझे भगवान की कथा श्रवण करें। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा जब कहने लगे अगस्त महात्मा, दोनों बैठे हैं पति पत्नी महादेव और सती, लेकिन सती के बात समझ में नहीं आई। किसके समझ में आई? महादेव के। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख का आनंद करते हुए देवादिदेव महादेव ने भगवान की कथा को श्रवण किया। एक बात है, जीवन में व्यक्ति की कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है। ये आनंद जब आने लगता है, यही परम सुख है, यही परम कल्याणदायक है। लेकिन सत्य बताएं, जो आपको यहाँ पे कथा सुनाने का जो प्रोग्राम हुआ है, वो 1 साल पहले ही मुझे विचार आ गया था। क्योंकि एक बार मैं यहाँ से निकला पिछले वर्ष 2025 में, उससे पहले मैं इस गांव में नहीं आया। यहाँ से निकला और मड़ोरा होते हुए भैप्ता गया। भैप्ता में हमारा मामाना है, राम बाबू दुबे मामा है। अब तो उनके बच्चे हैं, वो तो खत्म हो गए। जब मैं यहाँ से निकला, अपनी भतीजी का कार्ड देने मामा के यहाँ जा रहा था। देवगांव से किशनपुरा, मड़ोरा और भैप्ता। तो इसको स्थान को देखकर हनुमान जी महाराज किशनपुरा सरकार का दर्शन करके मन में थोड़े क्षण के लिए ऐसा भाव आया कि वाह, दिव्य स्थान है, यहाँ पर भगवान की राम कथा हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। देखो, 1 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको, अभी की बात नहीं है। ये है राज हमारा स्वयं का, जो आज हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि मैं इस गांव में गया, रास्ता भूल गया। कुछ लोग ताश खेल रहे थे, हमने कहा भैया भैप्ता जाना है, कैसे निकले? उन्होंने कहा महाराज गलत जगह घूम गए, बम्बा की कच्ची रास्ता में गाड़ी फंस गई। फिर उन्होंने बचाया कि भाई महाराज जी ऐसे जाओ। तो 1 साल पहले ये भाव जागृत हुआ, और जैसे ही हम जब इनसे जुड़े तो हमने कहा कि हम तो पहले कथा करेंगे, बाद में कुछ होगा, और होगा वही जो राम रच राखा। लोग कहते हैं महाराज पहले काम बने फिर हम अपना काम करें। हम तो कहते हैं ये तो तुम लोगों की गलत धारणा है, पहले काम करो, काम तो बन ही जाएगा, ये तो 100% गारंटी है। बस भाव अच्छा होना चाहिए मन में। हनुमान जी महाराज ने कहा कि बताओ तुम्हें कथा हो जाएगी, क्या करोगे? हमने की पहले कथा, फिर बाद में आपकी कृपा। अब आजकल ऐसे लोग मिलते हैं कोई, महाराज हमारी बहू के नाती हो जाए, बताओ तुम्हारे स्थान पर कन्या करा दे। बताओ, नाती ले रही हो, कन्या करा दे। भगवान की कथा ही करा दो तो जाने।
अब एक भक्त हैं जिनकी कथा उधार डरी हमें, इंदौर के हैं। पहले मिली तो कहने लगी महाराज हमारे मोड़ा कोई नौकरी लग जाए। हमने कही ठीक है लग जाए भाई, नौकरी लग गई। अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली उसने, ठाकुर साहब है ठाकुर। फिर कहने लगी कि एक दिन मिली ठड़ेसी मंदिर हो रही में, महाराज कृपा करो बढ़िया बहू मिल जाए, एक ही मोड़ा है। हमने कहा हनुमान जी महाराज से कहो कृपा हो जाएगी। बढ़िया बहू मिल गई मास्टर ने, लो चकाचक होने लगी। अब एक बार वो हमारे संग कामदानाथ परिक्रमा में गई, रास्ता में कह रही महाराज ये काम करो नाती हो जाएगी। हमने कही बुगा कथा कब करे हो बताओ, कथा करा दें बाद में पहले नाती हो जाए। भगवान ने देखो कृपा नाती दे दो। अब ठड़ेसी मंदिर के पिछाई मिली हमें एक दिन। हमने कही बुगा कब कथा होने तो भाई कल नहीं रुक जाओ भाई। हमने कहा और क्या चाहिए तुम्हें बताओ। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के, सब कुछ ले लिया फिर भी कथा की हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन हमने कहा कि पहले किशनपुरा महाराज सरकार को कथा सुनाना है, क्योंकि मन में पहले ही भाव आ गया। इसलिए ये सबकी कथा है भैया, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ना हमारी है ना इनकी है ना तुम्हारी है, ये किशनपुरा सरकार की है। जो आएगा उन्हीं के दरबार में उपस्थिति दर्ज होगी। घर पे पड़े रहोगे तो एब्सेंट पाए जाओगे, फिर कहोगे बब्बा हम का करें, तब तो कमर दुख रही है। मंदिर तक दर्शन करने नहीं आ पा रहे, बताओ क्या करें। फिर कोई पूछ वाला कहेगा बेटा जब कृपा सिंधु महाराज आया था कथा बोलने के लिए तब तुम कथा सुनने नहीं गया। अब कह रहे हो चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। फिर कहोगे हे गौड़ बाबा महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। गौड़ बाबा महाराज का कृपा धर दे तुम्हारे ऊपर, बताओ। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव ये हमारा स्वयं का अनुभव है, किसी और का नहीं बोल रहे हम आपसे। देखो 1 साल नहीं भाई हो गई, ये विश्वास। और अगर कथा में संशय रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, ये तो बल्कि गारंटी है। किशनपुरा सरकार तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे अगर संशय कथा में रखा तो, ये बात तो सत्य है। और अगर संशय नहीं है तो कृपा बरसेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, किशनपुरा सरकार की जय, ब्रह्म गौण बाबा जय हो। राम जी के चरित्र में संशय नहीं करना चाहिए। अगर कोई झील में स्नान करने जाएगा, सरोवर में स्नान करने जाएगा तो कैसे जाता है? पहले अपने जूतों को उतार के जाता है। ऐसे घुस जाता। गंगा जी में स्नान करने जाते हो कि चप्पल पहने घुस जाते? पहले चप्पल उतार। इसी प्रकार से जब रामचरित्र रूपी सरोवर में डुबकी लगाना है, स्नान करना है, तो संशय रूपी 2 जूते हैं। 2 जूते कौन कौन से हैं हमारे आपके पास? एक तो बुद्धि और दूसरा अहंकार। अहंकार रूपी जूते को तो पहन के सरोवर में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और बुद्धि रूपी जूते को पहन के जाओगे तब भी कल्याण नहीं होगा।
क्योंकि सती का यही हाल हुआ है। सती ने संशय किया, बुद्धि लगाई, क्योंकि बुद्धिमान बाप की बेटी है जिनके पिता का नाम है दक्ष। कुछ माताएं कहती हैं ना, हम फलाने बाप की बिटिया है कि हम ऐसे वैसे, हमारे बाप वकील है तो का हम कमजोर हैं। ऐसे ही सती कहने लगी कि हम तो बुद्धिमान बाप की बेटी हैं, हम वैसी ऐसी थोड़ी है। अब संशय किया, तो संशय करने के बाद उनकी क्या दशा हुई कि उनको भगवान की कृपा और कथा समझ में नहीं आई। जब हम भगवान की कथा रूपी सरोवर में दोनों जूतों को उतार के बैठेंगे तभी हमें राम कथा समझ में आएगी। अच्छा, आप लोगों को कथा समझ में आ रही है तो मुड़ी मटका दो, नहीं आ रही हो तो ऐसे कर दो। देखो, हम बाहर के नहीं हैं, हमारे पिताजी से भी लोग परिचित हैं इस गांव के बहुत। हमारे पिताजी ने देवगांव में पढ़ाया है 6 वर्ष। और देखो जीजा बैठे हमारे, तो लाला है जी, हमारे गांव के दामाद है। अब तो पुरानी रिश्तेदारियां निकल आई। झुंडन मज्जा की बहनों बिटिया यहाँ भी आई है, व्यक्ता की। और भी हमारे गांव की 2-4 बिटियां हैं, गायत्री है जिनका नाम है, ऐसी है कई। अब तो मतलब धीरे 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 7 दिन में तो इतने किलो हो जाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि महाराज जी व्यास जी है कि को है। हमारे अंदर वो नहीं रहता है कि मैं अरे हम व्यास बने घूम रहे, अरे ऐसे क्या है, व्यास है कथा कर रहे, भगवान ने समझा तो कथा सुना रहे, भगवान नहीं समझता तो क्या सुनाते तुम। अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि तो हमारी सुन तो रहे, आजकल को काऊ की सुन रहा। आजकल जी अपने की नहीं सुन रहे, वो जी इनकी नहीं सुन रहे, बताओ हमारी तुम सुन रहे, बड़ी कृपा है गुप्ता जी। ये भगवान का घर है, रामायण क्या है, भगवान का घर है, राम जी का घर है। इस पर विचार करें। रामायण शब्द 2 शब्दों से जोड़कर बना है, राम धन अयन रामायण। ये भगवान का घर है। राम और अयन को मिलाने का जो कार्य करता है, शब्द बना है, उसी को रामायण कहा है। ये भगवान का घर है। राम जी कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। मंदिर जाना चाहिए, पवित्र होके जाना चाहिए, शुद्ध होके जाना चाहिए, अशुद्धता नहीं होना चाहिए और मन निर्मल होना चाहिए। तब तुम्हारे ऊपर राम कृपा करेंगे। और संशय रूपी जूतों को पहन के जाओगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, ना घर समझ में आएगा, ना भवन समझ में आएगा। तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, जब माता सती कथा सुनने के लिए गई तो जगत जननी, भवानी, अम्बा, परम्बा, जगदम्बा इतने नाम दे दिए। जब सुन के आई तो कोई उपाधि नहीं, उपाधियों से रहित कर दिया है। सुनी महेश परम सुखमान। अकेला भगवान के चरित्रों को किसने श्रवण किया है? महादेव ने सुना है, उन्होंने तो सुना ही नहीं। संशय
भगवान की कथा में संशय हो गया। महादेव ने भगवान की कथा को सुना और आनंदित हो गए। और आनंद से भरने के बाद में महादेव अगस्त मास्तमा से कहते हैं, अरे ऋषि, तुमने भगवान की सुंदर कथा को सुनाया है, तो तुम बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? क्या इच्छा है तुम्हारे मन में? उन्होंने कहा कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई लालसा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन नहीं, देखो, हमने तो भगवान के चरित्रों को आपके मुख से श्रवण किया है और हम चाहते हैं कि उसके बदले में तुम कुछ ले लो, तभी कथा सार्थक होती है। भाई सूखी सूखी कथा सुनो तो कथा तुम्हारे हिसाब की पड़ेगी है? कथा सुनने के बाद दान दक्षिणा भी होना चाहिए, कुछ पत्रम पुष्पम फलम दोयम होना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर हमारा क्या महत्व रहा? महादेव कहने लगे, तो उन्होंने कहा है, मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम निर्माण, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस एक वरदान दे दो, भक्ति का वरदान। भक्ति का वरदान मुझे मिल जाए महादेव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का वरदान दिया महादेव ने। देखो, भगवान की कथा में महादेव से, भगवान से भक्ति का वरदान किस किसने मांगा है? अगस्त महात्मा ने, माता सबरी ने भक्ति का वरदान ही तो मांगा है, तभी तो भगवान मिले। जो भक्ति का वरदान मांगता है उसको भगवान मिलते हैं, और जो भक्ति का वरदान नहीं मांगता है, बुगा जैसी अपनी लिस्ट लगा दे, भाई फिर कहाँ मिल रहा है? अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो भगवान से कुछ कामना मत करो, निष्काम भाव। केवट ने भी भक्ति का वरदान मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो भक्ति दे प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। संशय हो गया था भगवान की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन धन्य है अगस्त जैसा महात्मा, भगवान की कथा को श्रवण कराने के बाद भी महादेव से कुछ नहीं मांगता है। क्या मांगा? भक्ति, और ऐसे ही विरक्त होना चाहिए कथावाचक। लेकिन भैया कथावाचकों में तो माया, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। विरक्त होना बड़ी बात है। पर उपदेश कुशल बहुत है, बड़ी बड़ी बातें मंच से तो करते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, अंदर माया भरी पड़ी है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य निष्प्रह। वक्ता का पहला गुण होना चाहिए कि विरक्त होना चाहिए, कोई लालसा नहीं हो। अभी बेचहि वेद धर्म तो ही ले, वेदों को बेचने लगे कलयुग में है। कहते हैं हमारी कथा तो 2 लाख की होती है, 10 लाख की होती है। अब ये वेद बेचना नहीं है तो क्या है? हमसे कल पूछा था एक लोगों ने, महाराज
आपकी क्या दक्षिणा रहती है? हमने कही नहीं, हमारी कोई दक्षिणा नहीं है, हमारे जो साजंदा हैं, कर्म करने वाले जो बैठे हुए हैं, इनकी दक्षिणा है। हमारी और हमारे प्राण की कोई दक्षिणा नहीं है, ये तो भगवान की सेवा है। वो हमें नीचे से ऊपर तक देखने लगे। महाराज आज के जमाने में तो किसी से भी बात करो, सब कहते हैं महाराज 51,000 से नीचे नहीं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। हमने कही हम तो ऐसे ही हैं वक्ता। जो शास्त्र में लिखा है, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, कोई अभिलाषा नहीं। क्या करना है? तुम्हारे पैसे से हम धनवान थोड़ी बनेंगे। जो कृष्णपरा सरकार को देना है वो तुम रोकने वाले नहीं हो, कोई नहीं रोक सकता है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी में औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मेरे बजरंग बाबा, ये तो करम मेरे बजरंग बाबा का, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मेरे बाबा का, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। बनती है सबकी बिगड़ी बनती है, और सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरे तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, देखे तेरी तकदीर बनाना, तेरी तकदीर
मेरे को सुंदर कर डाला। ये उनकी है रीत पुरानी, ये उनकी है रीत पुरानी। खाली देखा दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम मेरे कि सुन पुरा सरकार का। ये तो करम मेरे कि सुन पुरा सरकार का। खाली देखा उसे भर दिया, खाली देखा उसे भर दिया। उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। दिया सरकार ने मुझको, मेरी हो मेरी औकात नहीं। सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी और किशनपुरा सरकार की। खाली देखा उसे भर डाला, उसके लिए बड़ी बात नहीं है, है? बस विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल मिलेगा। अब आजकल न तो देवताओं पे विश्वास है, न गुरु पे विश्वास है, न ब्राह्मणों पे विश्वास है, तभी तो लोग परेशान हैं। महाराज परेशान, महाराज परेशान। अब बताओ किशनपुरा सरकार का करते हैं, विश्वास ही नहीं। अगस्त को भक्ति का वरदान दिया। भोलेनाथ ऐसे अवरदानी है, आशुतोष भगवान शिव। सती जी ने भगवान की परीक्षा ली। अरे ये राम कौन है जिनकी कथा सुनने के लिए महादेव गए? सती ने परीक्षा भगवान की ली, संशय किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने आराध्य परमात्मा श्री राम का दर्शन किया। हमारे आराध्य परमात्मा श्री राम इस धरा का हरण करने के लिए अवतार लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।
अवधपुरी में बहुत सुंदर उत्सव है। महादेव विचार करते हैं कि अगर हम उनका दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं तो सब राज खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने प्रणाम किया। सती विचार करने लगी, भगवान की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। सीता जी का रूप धारण किया। भगवान कहते हैं, अरे माताजी प्रणाम। पकड़ी गई, घबरा गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण चले जा रहे थे और सती ने जब वेश बदलकर सीता जी का रूप बनाकर गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए, तो उस परीक्षा में फेल हो गई, डर गई, घबरा गई। और जब पास में आई महादेव के सामने तो थर थर कांप रही है। देखो भैया, कोई भी गलती करो, चोरी करो, तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा रहता है। महादेव को बताया नहीं, बिना बताए वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान ने पहचान लिया, तुरंत कह दिया है, माताजी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? आप अकेली कहाँ घूम रही हो? भाई ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, त्रिलोकीनाथ है, इनसे क्या छुपा है? क्या छुपा है इनसे? इनसे तो कुछ नहीं छुपा है, सब कुछ जानने वाले हैं, भीतर बाहर की जानने वाले हैं। पकड़ी गई, घबराती आई, महादेव के पास में बैठी। महादेव भगवान का भजन कर रही थी, समाधि लगाई। सती आई और सती को जब देखा तो कहने लगे, अरे सती तुम कहाँ गई थी? क्या बात है, तुम्हारा शरीर क्यों कांप रहा है? तुम्हारे शरीर में कंपन क्यों है? महादेव ने जब पूछा तो सती कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो यही निकल गई थी कैलाश में भ्रमण करने के लिए। नहीं नहीं, सत्य बताओ, सत्य बताइए, आप गई कहाँ थी? देखो, अगर आप सत्य बोल देंगे तो आपको एक ही बार बोलना पड़ेगा, और असत्य बोलेंगी तो कई बार बोलना पड़ेगा। और एक बात नहीं रहती है, वो बदलती रहती है बात। असत्य में पकड़ी गई। भगवान ने ध्यान लगाया, महादेव ने ध्यान में देख लिया है, अरे सती तुम तो सीता का रूप धारण करके गई थी, हमारे आराध्य की परीक्षा लेने के लिए गई और तुम उस परीक्षा में फेल हो गए। अब क्या बोले? बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। बताओ बताओ। नहीं नहीं, बस मैंने तो उनका दर्शन किया। कैसे प्रणाम किया? जैसे भगवान आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी आपकी आराध्य को प्रणाम किया। अरे सती झूठ बोल रही है, एक बार नहीं कई बार झूठ बोला। बनावटी भेष बन के गई, नहीं बोला हमने गई। उनकी परीक्षा ली, प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया, 2 बार हो गया। 3 बार झूठ बोला। महादेव ने कहा है कि 3 बार जो सत्य बोलता है उसको हम अपने आप से त्याग देते हैं। जाओ, हम तुम्हें त्याग देंगे। अरे जिनकी सेवा बड़े बड़े धीर अमलात्मा विमलात्मा संत जन करते हैं, ऐसा हमारे वेदों ने गाया है। मुनि धीर जोगी संत प्रेम विमल मन जय जावहि। मुनि धीर जोगी संत
जैसे रघुकुल के मणि हैं परमात्मा श्री राम, उनकी परीक्षा लेने के लिए गई हो, जाओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब तो भैया बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। भगवान महादेव ने कह दिया है अब तुम हमारे बगल में बैठने के लायक नहीं बची, तुम्हें बैठना है तो सामने बैठ जाओ। महादेव ने कहा, सती सामने बैठ गई और जैसी सती सामने बैठी, भगवान ने सोचा है कि अब हमें इनसे क्या लेना देना है, तो तू जाए, ये असत्य बोली, हमें क्या मतलब इनसे। महादेव ने ध्यान लगाया और समाधिस्थ हो गए। बीते संवत सहज 87 लगी समाधि शंभु अविनाश। इतने हजार वर्षों तक 87,000 वर्ष बीत गए। शिव जी समाधिस्थ हैं। अब सती विचार करती हैं कि क्या करें, हम तो कहीं के नहीं रहे, पति ने भी परित्याग कर दिया, हम कहाँ जाएं, क्या करें। 87,000 वर्ष तक भगवान महादेव ने ध्यान लगाया और जब राम नाम जब सुमिरन लागे, जागो सती जगत पति जागे। 87,000 वर्ष बीत गए। इसके बाद में भगवान शिव के मुख से निकला है राम राम। जाय संबुदन वंदन कीना, शंकर सन्मुख आसन दीना। प्रणाम किया है महादेव को सती ने और कहा है कि तुम्हें बैठना है तो सामने बैठो। लगे कहन हरि कथा रसाल, दक्ष प्रदेश भय देगा। लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भय देगा। देखा विधि विचार सब लायक, सब लायक। दक्षिण कीन प्रजापति नायक, बड़े अधिकार यक्ष जब पावा, बड़े अधिकार अति अभिमान है तब आवा। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मगना। लगे कहन हरि कथा रसाला, भगवान की कथा कहने लगे। क्या कथा सुनी भगवान की? भगवान शिव कथा कहने लगे और माता सती हाथ जोड़कर खड़ी हैं। प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे बताओ। आप तो भगवान की कथा में लग गए और आपने हमें परित्याग कर दिया है। अब हम क्या करें, उस अपराध को कैसे दूर करें। भगवान महादेव कहते हैं कि सुनो, जिसको अभिमान हो जाता है उसका कल्याण नहीं होता। ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, जिनको पद का अभिमान हो गया है, बड़े अधिकार है। दक्ष ग्रह जब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा।
नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मदना। किसी को पद का अभिमान होता है, किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को वैभव का अभिमान होता है, किसी को परिवार का अभिमान होता है और किसी को भक्ति का अभिमान होता है। हमसे ज्यादा कोई भजनानंदी नहीं है, हमसे ज्यादा हनुमान जी के महाराज किशनपुरा सरकार की सेवा करने वाला कोई नहीं है। देखो हम रोज जाते हैं, आरती में सम्मिलित होते हैं। इतना अगर भाव तुम्हारे मन में आ गया तो समझ लो तुम किसी काम के नहीं। ना भक्ति का अभिमान आना, आगे कथा सुनाएंगे, भक्ति का अभिमान नारद जी को आया था। हमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। देखो शंकर ने भी काम पर विजय प्राप्त नहीं की और मैंने काम को जीत लिया है। वो कथा कल सुनाएंगे। जब भक्ति का अभिमान हो गया तो सुंदर की जगह क्या बन गए नारद जी महाराज, कल बताएंगे। बंदरा बने कि लंगूरा बने है? आज नहीं। सती संशय में पड़ गई, कहने लगे महादेव हरि भगवान की कथा। अरे सती देखो, एक समय की बात है, ब्रह्मा की सभा में दक्ष को पद मिला, प्रजापतियों का अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष बना दिया गया है, उसको अभिमान हो गया है। सभी देवता आए उसको प्रणाम करने लगे, लेकिन हमने उसको प्रणाम नहीं किया। कुछ लोगों में आदत होती है कि कोई हमें प्रणाम करे, बार बार हमारे चरणों में नतमस्तक, लेकिन दक्ष को हमने प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष ने ईर्ष्यावश यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार कनखल में। इस कथा को सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि से कहते हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति हुई है। अरे हाँ, दक्ष की बेटी सती जब अपने पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव को देखने के लिए गई, पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। उत्सव को देखने के लिए माता सती गई, और लेकिन महादेव की एक बात नहीं मानी उन्होंने। बहुत वक्त महादेव ने समझाया कि देवी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन नहीं। जब कैलाश पर्वत से उनकी बहनें निकलती चली जा रही थी विमान में बैठकर, सब ऊपर से हाथ हिला रही हैं, कहती हैं अरे सती चलो, पिताजी के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। सती बैठी हैं, भगवान शिव से पूछना चाहती हैं कि हम अपने मायके जाएं या ना जाएं। भगवान शिव ने कहा है कि देखो, ये यज्ञ का आयोजन तुम्हारे पिताजी ने किया है, ईर्ष्यावश किया है, इसमें सम्मिलित होना नहीं चाहिए, मत जाओ। लेकिन स्थिति पतंगा की तरह हो गई है, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। महादेव की सेवा में लग गई। पूछती हैं एक बार आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो हम चले जाएं। आज्ञा के लिए बैठी, बहुत समझाया, लेकिन भगवान शिव कहते हैं नहीं मानती हो तो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो नहीं मानता है उनके साथ में क्या होता है। हुई है वही जो राम रची राम, पिता भवन
भगवान उत्सव पर नहीं मानी। महादेव ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी, बैग वैग लगा लेना, मोबाइल रख लेना, चार्जर रख लेना, सब रख लेना, कुछ रह ना जाए। पहले के जमाने में लोग कहते थे भैया सब संभाल के रख लेना, अपना बटुआ रख लेना, पर्स रख लेना। लेकिन अब एक ही बात रहती है, जा तो रही हूँ, मोबाइल संग में ले जाना, चार्जर जरूर रखना, नहीं डिस्चार्ज हो जाए तुमसे बात नहीं हो पाए। फिर कहोगे जब से तुम चलेंगी तब से चाय नहीं मिली, हम क्या करें। ऐसी आसक्ति हो जाती है इस देश से, पंच भौतिक शरीर से आसक्ति। पहुंच गई, मोबाइल से बात हो रही, पहुंच गई कि नहीं पहुंची, चाय पी कि नहीं, तुमने पी ली कि नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं जा रही हो तो जाओ, चली जाओ, अपना आज जो अपना मुंह ना दिखाए जो, जाओ। अगर कोई कलयुग में ऐसा कह दे जा रही तो चली जाओ, अब मुंह ना दिखाई दे तो भैया महाराज जाने से पहले तुम्हीं से दो दो बातें हो जाए। भगवान महादेव कहते हैं वही है वही जो राम रचि राखा, भगवान को जो मंजूर है वही होगा। भगवान को क्या मंजूर है, गई किसी ने नहीं उनकी तरफ देखा, ना बहनों ने ना पिता ने, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। माँ का वात्सल्य देखिए, किसी ने बात नहीं करी है लेकिन माँ बोली बेटी कैसे हो, कब आई, हालचाल पूछा। यज्ञ का आयोजन कहाँ हो रहा है माँ, बस यहीं हो रहा है पास में, जाके देखो। जाकर गई और देखा, अरे कतहु न शंभु दीख कर भाग, अरे हमारे महादेव का कोई स्थान नहीं है इस यज्ञ में। कैसा यज्ञ है जो देवों के देव महादेव है, ये अवडर दानी आज तो भगवान शिव शशांक से कर इनका कोई स्थान नहीं है, कैसा यज्ञ का आयोजन। अरे दक्ष, ये शरीर तुमसे पैदा हुआ है, तुमने हमारे पति महादेव का अपमान किया है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा है। सामोजी सो सते है भयो अति क्रोधा, क्रोध के मारे लाल लाल हो गई हैं, शरीर से अग्नि प्रकट कर ली। बहुविधि कीन जनन प्रबोधा, शिव अभिमान जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटक तब, बोली बचन सक्रोध, ऐसी वाणी बोली है दक्ष के लिए। माता सती, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्या होने वाला है, बस होगा वही जो भगवान को मंजूर है। अपने शरीर से अग्नि प्रकट करी और जलने लगा है शरीर, धू धू करके जलने लगा है, पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, क्या हो गया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, शंकर जिंदा सती सुने जिन तो भल दौरत लहब तब काहू, भली बात बतिताओ पिताओ, समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र कर गोप पठाए। समाचार जब शंकर पाए, वीर
अनुपाई जननी बारत संपत जाई में पार भयो तो भैया भयंकर स्थिति बदल, हाहाकार मच गया है त्रिलोकी में, हाहाकार मच गया है। क्या हो गया है, क्या हो गया है? सती जलने लगी, भगवान शिव को पता चला। नारद जी कहने लगे, अरे महादेव, पिताजी माताजी देखो जल के राख हो गई, तुम्हारी नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या मिला? इसलिए बात मानना चाहिए, कथा कहती है। कथा क्या बता रही है? कथा का सूत्र क्या है कि पति की आज्ञा का अवहेलना जो करती है उसको सती की तरह स्थिति हो जाती है। समाचार जब शंकर पाए, महादेव को पता चल गया, भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने एक जटा को उखाड़ के जमीन पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र करी कोप पठा, कहा जाओ देखो सती जल गई है, दक्ष का यज्ञ जो है उसको नष्ट कर दो। वीरभद्र गए गणों के साथ में, यज्ञ विध्वंस जाई दिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलो देना। और माता सती जब मरने लगी तब उन्होंने क्या मांगा था? सती मरते हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पति अनुराग। मैं मर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जल रही हूँ, लेकिन जब जब हम जन्म लें तब तब महादेव आशुतोष भगवान शिव मुझे पति रूप में मिले। धन्य है सती। ऐसा वरदान मांगती हैं महादेव से हाथ जोड़कर और अपने शरीर को जला के नष्ट कर देती हैं। वीरभद्र आए, यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, दक्ष के सिर को अलग कर दिया है, पूषा की डाली को नोच लिया है, भृगु की डाली पूषा के दांतों को खाड़ के फेंक दिया है। हाहाकार मच गया है, सब मूर्छित पड़े हैं। ब्रह्मा जी देवता विचार करने लगे, इतना सुंदर यज्ञ हो रहा था, ये नष्ट हो गया। ये कौन है? भगवान शिव का गढ़ है, वीरभद्र जिसका नाम है। क्या करें? सभी देवता भगवान महादेव के पास में गए, महादेव से प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हे आशुतोष भगवान शिव, क्षमा करो, क्षमा करो, ये यज्ञ नष्ट हो गया है, आप कृपा करो, यज्ञ को पूर्ण कराओ। महादेव कहने लगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो सुजग में होते हंसाए। अरे तुमने बिना विचारे बिना शोधन करके तुमने ही यज्ञ का आयोजन रख दिया है, तो यज्ञ नष्ट होगा कि नहीं होगा? है? अब तुम हमारे पास में आ गए। देवता विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव आप कृपा करो। शिव भोला भंडारी शरण हम, अरे शिव भोला भंडारी शरण हम तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण
आए तुम्हारे बाबा आए तुम्हारे आए तुम्हारे बाबा आए तुम्हारे रखियो रखियो लाज हमारे तुम्हारे रखियो लाज सेवे बोलावे हरे शरण आए तुम्हारे हाथ में सोहे मुन्नों की माला गले में सोहे मुन्नों की माला मुन्नों की माला बाबा मुन्नों की माला करते सोल सवारी करते सोल सवारी शरण हो तेरे बाबा में डाली शरण हम आए तुम्हारी भोले कृपा करो हे अब डरे दानी कृपा करो हे अब डरे दानी करते सोल सवारी करते सोल सवारी शरण से मैं बोला हरे
महादेव से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद महादेव ने कहा है कि जाओ तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। महादेव गए, उस यज्ञ को संपन्न कराया। दक्ष का सिर लगा है बकरे का, और बकरे के जो डाली होती है वो खींच के लगा दी है भृगु ऋषि की, और जो दांत पूसा के उखरे हुए थे वो दांत दे दिए। सब चैतन्य हो गए, सब मूर्छित पड़े हुए थे, सब होश में आ गए, सब जय जयकार करने लगे। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, जयकार होने लगी। और दक्ष क्या बोले? जिसका बकरे का मुख लग गया वो तो बोल नहीं पाए जय हो, तो वो कहे बकरा कैसे बोलता है? बकरी की आवाज में दक्ष चिल्लाता है। महादेव प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे ससुर साहब, जो तुम्हारी आवाज में हमारे पास में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे हैं भगवान शिव। यज्ञ संपन्न हो गया। सभी देवता महादेव की जय जयकार करते हुए सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। समय हो गया है 4:28। आधा घंटा ज़्यादा हो गया। अब कहो क्यों ज़्यादा हो गया? इसलिए क्योंकि आप लोग लेट आए। अगर आप 2 बजे आएंगे तो हम 5 बजे छोड़ेंगे। हम तो इतनी दूर से आ गए, तुम अपने घर से नहीं आ पाए। काहे जीजा? लेकिन जीजा पहले बैठ गए। बस कल कथा का वही समय, आज पहला दिन था, थोड़ा सा विलम्ब हो ही जाता है। तो ये देखो, ये कथा जो चल रही है, इस कथा में इन जिन भक्तों के पोस्टर लगे हैं, पोस्टर में जो फोटो लगी है, अगर वो यहाँ बैठे हों तो सुन ले। उन सभी भक्तों को यहाँ पर जो सुबह पूजन होता है, अभिषेक होता है, उनको सबको सम्मिलित होना है। किसी 1 दिन 2 दिन तो पूजन कर लो। अगर फोटो लगवाई है तो भगवान की पूजा कर लो, नहीं फोटो लगवाए के कहाँ हो रहा हो? है? अगर जिनकी शादी हो गई, जिनके पत्नी है, घरवाली है, तो घरवाली को लेकर आओ, और जिनके घरवाली नहीं है तो वो अकेले आओ। लेकिन जिन जिनने फोटो लगवाई है वो पूजन में सम्मिलित अवश्य होना, तभी उसका फायदा है। फोटो तो भगवान के सामने तुम्हारी लगी है, वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन पूजा करने का एक जो अवसर मिला है, मौका मिला है, माघ का महीना है, इसमें जितना पूजन अर्चन होता है, इतनी कथाएं होती हैं, भजन होता है, उसका लाभ 10 गुना मिलता है? कथा सुनने से, भजन करने से, मंत्र जाप करने से, संत का दर्शन करने से, तभी तो माघ मेला में कितने संतों का दर्शन करने के लोग जाते हैं 1 महीना के लिए। एक भजन हमारे कन्हैया जी से सुने, इसके बाद में राम नाम की माला, आरती और प्रसाद लेकर आप लोग जाएं। बस 10 मिनट और लगेंगे। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण, और लज्जा सबकी राखियों में नंदी के असवा। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के, जटा में तेरी गंग विराजे,
जटा में तेरी गंग बिराजे गले सर्प की माला। ओ भोला, हम कहेंगे भोला, आप कहेंगे डमरू वाला, दोनों हाथ उठा के। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। ओ जटा में तेरी गंग बिराजे, जटा में तेरी गंग बिराजे, ओ जटा में तेरी गंग बिराजे, जटा में तेरी गंग बिराजे, ओ गले सर्प की माला। ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला। बोले शंकर भगवान की। महिमा किसी ने न जानी, तू है बाबा अगरदानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तू है बाबा अगरदानी। तेरी महिमा किसी ने न जानी, तू है बाबा अगरदानी। ओ कैलासी अविनाशी, ओ कैलासी अविनाशी, ओ कैलासी अविनाशी, ओ कैलासी अविनाशी, तू है देव निराला। ओ भोला, ओ भोला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। नमः पार्वती। जय श्री राम। तेरे अंग में भुजंग समाई, तू जाने किसको भाई। तेरे अंग में भुजंग समाई, तू जाने किसको भाई। रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में, रहता है तू मस्त ध्यान में, पी कर भंग का प्याला। ओ भोला, ओ भोला, आप लोग ताली नहीं बजाइए, दोनों हाथ उठा के एक बार। ओ भोला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू डमरू वाला। जय भोले।
शंकर भगवान की बोलो वीरभद्र बली। देखो हमारा नियम है, हमारी हर कथा में प्रतिदिन एक राम नाम की माला कराते हैं। अब 7 दिन कराएंगे, कोई भाव से करे या ना करे, लेकिन हम तो कराएंगे, जबरदस्ती से कराएंगे। भाव को भाव मना कालस हो, चाहे जैसे करो। अगर यहाँ बैठे हो और भगवान ने हाथ दिए हैं तो ताली जरूर बजाना। जिनके हाथ नहीं हो वे मत बजाइए भैया। राम नाम की माला जो संगीतमय होती है, संगीत के द्वारा ही राम नाम की माला कराते हैं। तो 7 दिन होगी, सभी लोग तैयार हैं, कराएं। चलो जीजा ने कह दी कराओ। अब तो जीजा और सारे की चलेगी। अरे राम राम में राम राम दो, राम राम में राम राम चार, राम 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 आठ, राम राम दो, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम
चलो आरती हो जाए, इसके बाद में प्रसाद लेकर आप लोग जाना। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की आरती करेंगे।
ॐ चन्द्रमा मनसो जारचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मघा दग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं रहे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं रहे तुमको मनाऊं। आदि बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राम